हेलो स्टूडेंट, आज हमारी हिंदी साहित्य की क्लास नंबर 57 है। ये क्लास एचटेट टीजीटी और पीजीटी दोनों के लिए महत्वपूर्ण होंगी। अगर आपने अभी तक पिछली क्लासों को नहीं देखा है तो उनको ज़रूर देखें। उन क्लासों में हमने आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल इन तीनों को पीवाईक्यू के साथ कंप्लीट कर लिया है। अभी हमारा आधुनिक काल है वो चला हुआ है। तो फिर चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज हम करेंगे हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास है उसके पीवाईक्यू को। हमने पिछली क्लास में हिंदी गद्य साहित्य को पढ़ लिया था। भाषा योग वशिष्ठ का रचनाकाल क्या है? 1741 ईस्वी है और इसके रचयिता कौन है? राम प्रसाद निरंजनी है। आगे है रानी केतकी की कहानी के रचनाकार मुंशी इंशा अल्लाह खां का संबंध फोर्ट विलियम कॉलेज से नहीं है। नहीं को ध्यान रखना। लल्लू लाल और सदल मिश्र इन दोनों का संबंध कहाँ से है? फोर्ट विलियम कॉलेज से है। उर्दू को यामिनी भाषा, ये कहने का श्रेय आएगा। यहाँ पर कहने का श्रेय लल्लू लाल को दिया जाता है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इंशा अल्लाह खां ने अपनी भाषा को किस प्रकार के शब्दों से मुक्त रखने की प्रतिज्ञा नहीं की थी? तो तत्सम। रामचंद्र स्कूल नहीं आएगा, शुक्ल आएगा के अनुसार खड़ी बोली गद्य की पहली रचना छंद वर्णन की महिमा है। इतिहास तिमिरनाशक ग्रंथ किसका है? शिव प्रसाद सितारे हिंद का है। सितारे हिंद राजा शिव प्रसाद की क्या है? उपाधि है। सदल मिश्र फोर्ट विलियम कॉलेज के अध्यापक थे। राजा भोज का सपना शिव प्रसाद सितारे हिंद की रचना है और इसकी भाषा कैसी है? हिंदी उर्दू मिश्रित है। फोर्ट विलियम कॉलेज का संबंध कलकत्ता से है। नासिकेतोपाख्यान सदल मिश्र की रचना है। फोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदुस्तानी के प्रथम प्रोफेसर गिलक्रिस्ट थे और गद्य के आविर्भाव को रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल की सबसे प्रधान साहित्यिक घटना माना है। लल्लू लाल और सदल मिश्र दोनों ही क्या है? फोर्ट विलियम कॉलेज के प्राध्यापक थे। मुत खबूत वारिख, ये पुस्तक किसकी है? मुंशी सदासुख लाल की है। 19वीं सदी में खड़ी बोली हिंदी के विकास में हिंदी के अस्तित्व की लड़ाई लड़ने वालों में प्रमुख नाम किसका आता है? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद का आता है। आधुनिक काल के साहित्य की सबसे बड़ी विशेषता गद्य को साहित्य के सशक्त माध्यम के रूप में प्रतिष्ठित करना है। प्राकृत व्याकरण ग्रंथ ब्रजभाषा का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। कौन सा? प्राकृत व्याकरण ग्रंथ कौन सी भाषा का? ब्रज भाषा का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। 19वीं सदी में हिंदी खड़ी बोली के विकास में किस साहित्यकार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो सदल मिश्र। अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी में प्रसिद्ध अनुवाद राजा लक्ष्मण सिंह ने किया था। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में हुई। आलसियों का कोड़ा सितारे हिंद की रचना है। गंग कवि का जो जन्म स्थान है वो इटावा है। मेघदूत काव्य का खड़ी बोली में अनुवाद राजा लक्ष्मण सिंह ने किया। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कौन सी बोली में? खड़ी बोली में। किसने किया था? लक्ष्मण सिंह ने मेघदूत का। आगे है जॉन गिलक्रिस्ट की अध्यक्षता में फोर्ट विलियम कॉलेज के 4 लेखकों ने खड़ी बोली की अनेक शैलियों की नींव रखी। आधुनिक काल में पद्य के साथ गद्य का विकास भी हुआ। इतना सुन के पातशाही जी श्री अकबर शाही की आद शेर सोना नरहर दास चारण को दिया। इनके 1.5 सर सोना हो गया। रास बेचना पूर्ण भया। आम खास बरखास हुआ। गंग कवि की पंक्ति है। न खास हिंदी है न खास उर्दू, जबान गोया मिली जुली हो। शिव प्रसाद सितारे हिंद की पंक्ति है। लाल चंद्रिका के रचनाकार कौन है? लल्लू लाल है। प्रेम सागर के लेखक कौन है? लल्लू लाल। और ये एक नाटक है। नाटक शब्द की उत्पत्ति संस्कृत की नट धातु से हुई है। नट का अर्थ होता है अभिनेता। नाटक साहित्य की एकमात्र विधा है। कौन सी? ये देखिए, सॉरी, यहाँ से है ना, हमारा जो हिंदी गद्य साहित्य है वो यहीं पर समाप्त हो जाता है। प्रेम सागर के लेखक कौन है? लल्लू लाल। आगे हमारा जो नाटक है वो शुरू हो गया है। ये नाटक नहीं है प्रेम सागर, ये यहाँ तक हमारा हिंदी गद्य साहित्य है, उसके पीवाईक्यू थे। अभी हमारा नाटक यहाँ से शुरू हुआ है। नाटक की क्या है? नाटक शब्द की उत्पत्ति संस्कृत की नट धातु से हुई है। नट का अर्थ होता है अभिनेता। नाटक साहित्य की एकमात्र विधा है जिसकी गणना दृश्य और श्रव्य दोनों में की जाती है। दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य दोनों में नाटक की क्या है? गणना की जाती है।
नाटक को पांचवा वेद भी कहते हैं। पंचम वेद किसको कहा जाता है? नाटक को। भारतेंदु के पिता गोपाल चंद्र गिरधर दास रचित नहुष को हिंदी का प्रथम नाटक माना जाता है। देखिए, गोपाल चंद्र गिरधर का नाटक है क्या? नहुष। और ये कौन थे? भारतेंदु के पिता थे। इसको हिंदी का प्रथम नाटक माना जाता है। और इसकी भाषा कौन सी है? ब्रज भाषा है। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम नाटक राजा लक्ष्मण सिंह की कृति शकुंतला को माना जाता है। खड़ी बोली का कौन सा पहला नाटक है? शकुंतला। और किसका है? लक्ष्मण सिंह का है। जानकी मंगल नाटक में भारतेंदु ने अभिनय किया था। जानकी मंगल शीतला प्रसाद त्रिपाठी की रचना है। हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक लाला श्रीनिवास दास द्वारा रचित रणधीर मोहिनी है। रणधीर प्रेम मोहिनी किसका है? श्रीनिवास दास का, लाला श्रीनिवास दास का। और ये हिंदी का पहला दुखांत नाटक है। प्रताप नारायण मिश्र ने नाटक में अभिनय करने के लिए अपने पिता से मूछें मुंडवाने की क्या है? अनुमति मांगी थी। नाटक लेखक की विधिवत शुरुआत भारतेंदु युग से हुई थी और उसके पहले भी हिंदी में कुछ नाटक लिखे जा चुके थे। वो कौन कौन से हैं जो भारतेंदु युग से पहले लिखे गए थे? ये है रामायण महानाटक प्राणचंद चौहान का, इम्पोर्टेंट है। हनुमान नाटक हृदय राम पंजाबी का है। देव माया प्रपंच आचार्य देव की है। और समय सार बनारसी दास जैन प्रबोध चंद्रोदय ब्रजवासी दास की है। करुणा भरण लक्ष्मी राम और शकुंतला नाटक नेवाज का है। और एक शकुंतला नाटक हमने अभी देखा है, खड़ी बोली का किसका है? लक्ष्मण सिंह का है। आगे आनंद रघुनंदन किसकी है? महाराजा विश्वनाथ सिंह का है। और इन सभी नाटकों में नाटक के तत्वों का क्या है? अभाव पाया जाता है। कुछ विद्वान महाराजा विश्वनाथ के नाटक आनंद रघुनंदन को हिंदी का पहला नाटक मानते हैं। आगे है भारतेंदु। भारतेंदु के नाटक बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। इनके नाटकों से ज़रूर प्रश्न आता है। नाटक अगर आपसे पूछे जाते हैं तो या तो भारतेंदु या फिर जयशंकर प्रसाद, इन दोनों के नाटक मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप अच्छे से याद रखेंगे। भारतेंदु की प्रिय विधा क्या थी? विधा नाटक थी। विद्या नहीं आएगा, विधा कौन सी थी? नाटक थी। और भारतेंदु ने अपने जीवन काल में कुल 17 नाटकों की रचना की है, जिनमें से 8 तो अनुदित हैं और 9 मौलिक नाटक हैं। भारतेंदु का प्रथम नाटक विद्या सुंदर बांग्ला नाटक चोर पंचाशिका का हिंदी अनुवाद है। भारतेंदु का पहला मौलिक नाटक कौन सा है? वैदिकी हिंसा हिंसा न भवती। देखिए, अगर आपसे अनुदित नाटक पूछा जाता है, पहला तो विद्या सुंदर है और पहला मौलिक नाटक है, तो कौन सा है? वैदिकी हिंसा हिंसा न भवती। भारतेंदु के जो मौलिक नाटक हैं उनको अच्छे से याद रखेंगे, क्योंकि पूछा जाता है कौन सा अनुदित है, कौन सा मौलिक है। तो पहले मौलिक देखते हैं, 8 है। विशस्य विषम औषधम। और आगे है प्रेम जोगिनी, भारत दुर्दशा, नील देवी आएगा। ये नीला देवी नहीं, नील देवी, अंधेर नगरी, चंद्रावली, सती प्रथा, वैदिकी हिंसा हिंसा न भवती। आगे है भारतेंदु के अनुदित नाटक रत्नावली, विद्या सुंदर, पाखंड विडम्बना, धनंजय विजय, मुद्रा राक्षस, दुर्लभ बंधु, कर्पूर मंजरी, सत्य हरिश्चंद्र और भारत जननी। सती प्रताप को भारतेंदु पूर्ण नहीं कर पाए थे, जिसे राधा कृष्णदास ने क्या है? पूरा किया था। उषा हरण कार्तिक प्रसाद खत्री का नाटक है। प्रद्युमन विजय रुक्मणी परिणय, ये क्या है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद के नाटक हैं। लाला श्रीनिवास दास के नाटक रणधीर प्रेम मोहिनी, ये पहला दुखांत नाटक है, अभी हमने पढ़ा। तप्ता संवरण और प्रहलाद चरित्र, संयोगिता स्वयंवर। राधा कृष्ण दास के नाटक हैं दुखिनी बाला, महाराणा प्रताप, महारानी पद्मावती। राधाचरण गोस्वामी की रचनाएं कौन कौन सी हैं? सुदामा नाटक किसका है? राधाचरण गोस्वामी का है। और सती चंद्रावली, अमर सिंह राठौड़, तन मन धन गोसाई जी को अर्पण, बूढ़े मुँह से देख तमाशे। प्रताप नारायण मिश्र के नाटक भारत दुर्दशा। देखिए, भारत दुर्दशा क्या है? भारतेंदु हरिश्चंद्र का है और एक प्रताप नारायण मिश्र का है। इसका जो समय है 1902 है। हटी हमीर, गो संकट, कली प्रभाव। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन का नाटक भारत सौभाग्य, प्रयाग, रामागमन, वारांगना रहस्य। बालकृष्ण भट्ट के नाटक कौन कौन से? नल दमयंती, स्वयंवर, वेणी संगार, कलिराज की सभा, शिक्षादान। बाबू तोताराम कीर्ति केतु नाटक के रचयिता हैं।
कौन? बाबू तोताराम। अलीगढ़ से प्रकाशित भारत बंधु का प्रकाशन किसने किया था? तोताराम ने। इन्होंने एक अंग्रेजी नाटक का कीटो वृत्तांत शीर्षक से अनुवाद किया। ऊपर लिखे गए सभी नाटककारों का संबंध भारत तेंदु युग से है। द्विवेदी युग में नाटक के क्षेत्र में कोई उल्लेखनीय कार्य नहीं हुआ। माखनलाल चतुर्वेदी का कृष्ण अर्जुन युद्ध इस काल का एकमात्र उल्लेखनीय क्या है? नाटक है। कौन सा? द्विवेदी युग का। कौन सा? कृष्ण अर्जुन युद्ध। जयशंकर प्रसाद का आगमन हिंदी नाटक के लिए युगांतकारी घटना है। कविता के क्षेत्र में जिसे छायावाद काल कहा जाता है, नाटक के क्षेत्र में उसे प्रसाद युग कहा जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जयशंकर प्रसाद को हिंदी नाटकों का सम्राट और प्रसाद युग को हिंदी नाटक का स्वर्ण काल कहा जाता है। प्रसाद जी के नाटक न तो सुखांत है न दुखांत, इन्हें प्रसादांत कहा जाता है। कैसे होते हैं? प्रसाद जी के जो नाटक हैं प्रसादांत होते हैं, न सुखांत होते हैं न ही दुखांत होते हैं। प्रसाद जी ने भारतीय और पाश्चात्य नाटक शैलियों में समन्वय स्थापित किया। उन्होंने अतीत की कथाओं को आधार बनाकर वर्तमान का चित्र प्रस्तुत किया। अनेक नाटकों को इतिहास की पुनर्सृजना कहा है। और जयशंकर प्रसाद का प्रिय काल, ये कल नहीं काल आएगा, भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल गुप्त काल रहा है। प्रसाद जी ने के नाटक रंगमंच की कसौटी पर खरे नहीं उतरते, इसको विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। उनकी भाषा कैसी है? संस्कृत निष्ठ और कवितामयी है। करुणालय को हिंदी का प्रथम गीति नाट्य माना जाता है। एक घूंट को कुछ विद्वान हिंदी की प्रथम एकांकी मानते हैं। स्कंदगुप्त प्रसाद की क्या है? सर्वश्रेष्ठ रचना है। ध्रुव स्वामिनी को हिंदी का पहला ऐतिहासिक समस्या नाटक माना जाता है। किसको? ध्रुव स्वामिनी को। समस्या नाटक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। क्या माना जाता है? हिंदी का पहला ऐतिहासिक समस्या नाटक ध्रुव स्वामिनी किसका है? जयशंकर प्रसाद का है। जयशंकर प्रसाद के नाटक मोस्ट इम्पोर्टेंट है। करुणालय, कल्याणी परिणय, सज्जन, प्रायश्चित, राज्यश्री, विशाख, अजातशत्रु, कामना, जन्मेजय का यज्ञ, स्कंदगुप्त और क्या है? चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, एक घूंट।